2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं। 2008 मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपियों के बरी होने पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया है। सवाल कि क्या मोदी सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी और हमले में मारे गए 6 लोगों का अपराधी कौन है, उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। फैसला आने के चंद मिनटों बाद करीब 12 बजे ओवैसी ने एक पोस्ट शेयर किया। 5 पॉइंट्स में उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहले ओवैसी ने जांच को घटिया बताया। उन्होंने लिखा, मालेगांव विस्फोट मामले का फैसला निराशाजनक है। विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। उन्हें उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया था। जानबूझकर की गई घटिया जांच और अभियोजन पक्ष आरोपियों को बरी करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद ओवैसी ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का जिक्र किया। आपको बता दें कि 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसी फैसले की तर्ज पर ओवैसी ने बीजेपी सरकार से सवाल किया है। ओवैसी ने लिखा, विस्फोट के 17 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी? क्या महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जवाबदेही की मांग करेंगे? उन 6 लोगों की हत्या किसने की थी? ओवैसी ने आगे रोहिणी सालियान का भी नाम लिया। रोहिणी सालियान मालेगांव केस में NIA की ओर से पेश हुई विशेष लोक अभियोजक थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी ने दावा किया था कि उनसे मामले पर नरम रुख अपनाने के लिए कहा गया था। रोहिणी के इसी दावे का जिक्र करते हुए ओवैसी ने लिखा, याद कीजिए 2016 में इस मामले की तत्कालीन अभियोजक रोहिणी सालियान ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि NIA ने उनसे आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने को कहा था। याद कीजिए 2017 में NIA ने साध्वी प्रज्ञा को बरी कराने की कोशिश की थी। वही व्यक्ति साल 2019 में BJP सांसद बनी थी। ओवैसी ने हेमंत करकरे का नाम भी लिया। 2008 में यह केस सबसे पहले महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के पास गया था। केस का नेतृत्व हेमंत करकरे कर रहे थे। 2008 में ही पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोलाबारी से उनकी मौत हो गई थी। ओवैसी ने लिखा, करकरे ने मालेगांव में हुई साजिश का पर्दाफाश किया था और दुर्भाग्य से 26/11 के हमलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा साध्वी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने करकरे को श्राप दिया था और उनकी मृत्यु उसी श्राप का परिणाम थी। पोस्ट के आखिर में ओवैसी ने सवाल किया, क्या NIA और ATS अधिकारियों को उनकी दोषपूर्ण जांच के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? मुझे लगता है कि हमें इसका जवाब पता है। ये है आतंकवाद पर सख्त मोदी सरकार। दुनिया याद रखेगी कि इसने एक आतंकवाद के आरोपी को सांसद बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में भीकू चौक के पास एक जोरदार धमाका हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 7 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इन आरोपियों के नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी हैं। 31 जुलाई को NIA की स्पेशल अदालत ने सबूतों के अभाव में 7 को बरी कर दिया है। फैसले के बाद प्रज्ञा साध्वी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भगवान उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने भगवा का अपमान करने की कोशिश की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉक।